ये जो अभी दिख रहा है ये काफ़ी उलझे हुए बाल हैं, क्योंकि ना क्या बताऊं अब इसके बारे में। 10 दिनों से मैं बालों में कंघी नहीं की हूँ, इसी वजह से बुरी स्थिति में हो गई है। वो रीज़न तो ये था कि मेरे बड़े बेटे को चिकन पॉक्स यानी कि चेचक या माताजी जो भी कह सकते हैं वो हो गया है। तो उसी के वजह से गांव का मान्यता है कि सिंदूर, बिंदी और कंघी भी बालों में नहीं कर सकते हैं। तो ये तो विश्वास है या अंधविश्वास है, श्रद्धा है, जो भी मान सकते हैं, इसके खिलाफ होना चाहिए। क्योंकि बालों में कंघी नहीं करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। बाकी जो जो बोल रही थी वो भी कर रहे थे, जो डॉक्टर बोले वो भी कर रहे थे। इसमें मुझे बस इतना पता चला कि साफ सफाई बहुत ही मायने रखता है। बच्चों को भी साफ सुथरा जितना हो सके उतना रखें, पर डे बिछावन चेंज करें, ये सब होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका योगदान होता है वो नीम के पत्ते होते हैं। और एक और बात पता है चला कि तिल का तेल का भी योगदान होता है। तिल का तेल ठंडक भी देता है और स्किन जो खिंचता है, मतलब मॉइस्चराइजर का काम करता है, जिसके वजह से काफ़ी राहत मिला। उन सब के साथ मतलब एक श्रद्धा के तौर पे भजन कराया गया डेली, जब तक मतलब 5 दिन करा सकते हैं या 7 दिन। तो ऐसे तो 9 दिन बोला गया था, 9 दिन का ही मान हुआ। मतलब बूढ़ी माता जो बोलते हैं, बूढ़ी माता जी थी, बड़े बड़े दाने हो गए थे, फोड़ा टाइप का। तो अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है। और इसमें डॉक्टरों का भी कहना होता है कि दवाई नहीं कर सकते, दवाई सुई नहीं चलेगा। तो दवाई सुई तो नहीं चलेगा। जैसे आप मतलब मुंह में भी छाले हो गए थे, आँखों पे भी हो गए थे, तो जिसकी वजह से कुछ खा पीने में भी परेशानी हो रही थी। तो धीरे धीरे जूस, डाब का पानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डाब का पानी, तरबूज, मतलब वाटर युक्त जितने भी अभी मौसमी फल हैं, सबसे ज़्यादा तो तरबूज और डाब का पानी वो ही दी हूँ। क्योंकि खाना पीना तो कुछ खाया जा ही नहीं रहा था। और डाब का पानी लगाना भी चाहिए, तिल का तेल जैसे लगाई वैसे डाब का पानी भी, कॉटन से। फिर भी दर्द होता था तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन इसमें मेरे बालों का कोई दोष नहीं था। बालों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, देख सकते हैं अभी कितना झड़ेंगे पता नहीं। और मुझे आज ये भी समझ में आ गया है कि जटाएं भी ऐसे निकलती होंगी, देख सकते हैं। बहुत ही बुरा है कंडीशन में, इसको धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। बहुत बुरे कंडीशन में है, मतलब और अगर 10 दिन रुक जाओ ना तो समझिए कि जटाएं निकल ही आएंगी। जैसे टीवी सब में अभी दिखा रहे थे महाकुंभ में, तो उसी टाइप के हो गए हैं। उतने तो नहीं है लेकिन हो ही गए हैं। धीरे धीरे कोशिश करती हूँ सुलझाने का, सुलझ जाएगा, लेकिन झड़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद फिर ये जो अलसी के बीज हैं उसका मास्क, या फिर गुड़हल के फूल जो होते हैं और उनके पत्ते रात को ही पानी में डाल देने के बाद उसको सुबह सुबह अच्छी तरीके से, मतलब जिसको कहते हैं मथना, वो करके आप शैम्पू के साथ मिक्स करके अगर इस तरह का हो जाता है तो आप लगा सकते हैं, जो कि बेहतर रिजल्ट देगा। बालों को सिल्की
सॉफ्ट और क्या ही बोलूं, ये जो उलझा हुआ है इसको सुलझाने में काफ़ी मदद करता है। तो देखिए अब कितना टाइम लगने वाला है पता नहीं, धीरे धीरे करके इसी तरीके से तेल के मदद से कुछ सुलझाऊंगी, कुछ वही गुड़हल का जो मास्क है उससे हेयर वॉश करने के टाइम में हो जाएगा।